आशुतोष जी, एक बड़ी खबर अभी अभी आई है और वो है कि चुनाव से घोषणा होने की संभावना है। और इस बीच हेमंत सोरेन ने कैबिनेट की बैठक बुलाई है। कैबिनेट की बैठक में उन्होंने 29 बड़े फैसले लिए हैं। हम आपसे ये जानकारी चाहेंगे उनमें से ऐसे कौन कौन से फैसले हैं जो चुनावी नजर से देखे जा सकते हैं। देखिए, कभी भी विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो सकता है। ऐसे में कहा जा रहा है कि ये हेमंत सरकार के जो कार्यकाल का जो ये टेन्योर है, उसकी हम्म, आखिरी कैबिनेट की बैठक है संभवतः। हम्म, ऐसे में जाहिर तौर पर जब चुनाव में जाना है तो कोई भी सरकार चाहती है कि कुछ ऐसे फैसले लिए जाएं जिसका जनता से सीधा सरोकार हो और जनता को डायरेक्ट बेनिफिट मिलता हुआ नजर आए। तो पिछले दिनों से आप देख रहे होंगे कि मैया सम्मान योजना हेमंत सरकार ने जैसे ही शुरू किया, वैसे ही फिर बीजेपी ने एक कैंपेन चलाया, सब लोग से फॉर्म भरवाया बूथ वाइज कि गोगो दीदी योजना शुरू करेंगे, यानी 2500 रुपया दिया जाएगा। हेमंत जी। सोरेन की सरकार 1000 रुपया दे रही है हर महीने। तीसरी किस्त भी जारी हो चुकी है, जा चुकी है। तो बीजेपी ने कहा कि हमारी सरकार आएगी तो हम महिलाओं को यानी गोगो दीदी योजना के तहत 2500 रुपया हम्म, देंगे। अब हम्म, 2100 रुपया देंगे। अब उसी की काट में हेमंत सोरेन की सरकार ने, कैबिनेट ने एक बड़ा डिसीजन लिया है। जो 29 एजेंडे जो हैं, 29 हम्म, प्रस्ताव जिसको स्वीकृति मिली है, उसमें से एक प्रस्ताव ये भी है कि एक ना 1000 न 2100 बल्कि हम्म। उससे भी बढ़कर 2500 रुपये अब 18 साल से 39 साल की महिलाओं को हेमंत सोरेन की सरकार देगी, और वो किस्त भी शुरू हो जाएगी इसी दिसंबर महीने से। मतलब अब तक जो 3 किस्त मिली है 1-1 हजार रुपए की, अगली किस्त 2500 रुपए की आएगी। बिल्कुल बिल्कुल। हालांकि इस बीच में आचार संहिता लागू हो जाएगी जैसे ही चुनाव की तारीखों का ऐलान होगा, और फिर जब नई सरकार चुनी जाएगी तभी ये इम्प्लीमेंट हो सकता है, और टेक्निकल चीजें कही जाए तकनीकी रूप से। लेकिन कैबिनेट ने ये प्रस्ताव पारित किया है, और 5 जनवरी 2025 को सरकार का गठन होना है। ऐसे में हम्म, कैबिनेट ये डिसीजन ले सकती है, और वही डिसीजन लिया गया है। तो अब 1000 रुपया नहीं, बल्कि हेमंत सरकार 2500 रुपया महिलाओं को देगी, 18 साल से 49 साल की महिलाओं को, जो कि बीजेपी अपने घोषणा पत्र में पंचप्रण जो हुआ था पिछले दिनों, जो अनाउंसमेंट किया था, उसमें जी, कहा जा रहा था कि 2500 रुपया बीजेपी की सरकार जब बनेगी तब देगी। उसी का जवाब माना जा रहा है। इसके अलावा कई और एजेंडे हैं जो जिसकी स्वीकृति मिली है, बड़े फैसले हैं। वो भी हम सिलसिलेवार तरीके से एक एक फैसले पर प्रकाश डालेंगे, बताएंगे कि कौन कौन से डिसीजन बड़े हैं। तो जी, बिल्कुल। नेतरहाट के विकास कार्य के लिए 43 करोड़ रुपए की मंजूरी दी गई है, और नेतरहाट के तर्ज पर ही बोकारो में आवासीय विद्यालय बनेगा, ये भी डिसीजन लिया गया है। ज्ञानोदय योजना के तहत विज्ञान प्रयोगशाला का निर्माण किया जाएगा। मैया हम्म, सम्मान योजना के बारे में बता चुके हैं कि 2500 रुपया अब हर महीने खाते में जाएगी महिलाओं को, जी, और ये दिसंबर महीने से 2500 रुपये की राशि मिलेगी। इसके हम्म, अलावा वाल्मीकि छात्र योजना भी राज्य में लागू होने जा रही है। इसके अलावा पारा शिक्षकों की मांग और सहायक अध्यापकों की मांग भी काफी दिनों से चल रही थी। उस पर भी कैबिनेट ने डिसीजन ले लिया है कि पारा शिक्षक, सहायक अध्यापक और अन्य कर्मचारियों को अब कर्मचारी भविष्य निधि की सुविधा भी दी जाएगी। ये भी कैबिनेट से पास हो गया है। इसके ठीक है। अलावा महागामा के ठाकुर गगनती में डिग्री महाविद्यालय का निर्माण किया जाएगा। बहरागोड़ा जो विधानसभा क्षेत्र है, सीट है, वहां पर महिला महाविद्यालय खोले जाएंगे। गुरुजी क्रेडिट कार्ड योजना के नियमावली में भी संशोधन किया गया। इसके अलावा ऋण पास निदेशक नियुक्ति और सेवा शर्त नियमावली में भी बदलाव किया गया है, हम्म, संशोधन किया गया है। ठीक है। पोटका में राजकीय पॉलिटेक्निक की स्थापना होगी, इस पर भी फैसला लिया गया है। हम्म, और असम के चाय बागान में ले जाए गए राज्य के 15 लाख झारखंडी आदिवासियों के लिए भी झारखंड सरकार ने सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल के गठन का प्रस्ताव अन्यान में पारित किया है। इसके अलावा हम्म, आदिवासी कल्याण मंत्री की अगुवाई में ये टीम जाएगी। तो ये कुछ फैसले हैं जो लिए गए हैं, लेकिन प्रमुख जो फैसला है वो यही है कि गोगो दीदी योजना की काट में 2500 रुपया अब हर महीने महिलाओं को दी जाएगी। महिला सम्मान योजना के तहत, जिसके तहत कल्पना सोरेन यात्रा भी निकाल रही हैं। तो ये जी, बड़ा मास्टर स्ट्रोक कहा जा सकता है हेमंत सोरेन के लिए, हेमंत सोरेन की सरकार के लिए है। अब देखने वाली बात होगी कि इस योजना की काट में बीजेपी या एनडीए
कौन सी नई योजना लाने की घोषणा करता है। चूंकि पहले 1,000 रुपए दिए जा रहे थे, इसी के जवाब में 2,100 रुपया बीजेपी की सरकार आने पर बीजेपी ने कमिटमेंट किया कि हम देंगे। अब सरकार आने से पहले ही हेमंत सोरेन की सरकार ने अपने कैबिनेट से पास कर दिया कि 2,500 रुपया हम देने जा रहे हैं, और इसी दिसंबर महीने से। तो देखना दिलचस्प होगा कि जनता के लिए, वोट लेने के लिए, उनके बीच में अपनी उपस्थिति दर्ज करने के लिए बीजेपी आने वाले दिनों में कौन सी घोषणा करती है। दीपक, चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आशुतोष जी इन तमाम जानकारियों के लिए। तो इतना तो साफ है कि अब हेमंत सोरेन ने जो कैबिनेट में फैसला ले लिया है, उससे विपक्ष की मुश्किलें बढ़ सकती है अगर चुनावी नजर से इस कैबिनेट की बैठक को देखें तो। बहुत बहुत धन्यवाद आशुतोष जी इन तमाम जानकारियों के लिए।